दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे घनमूल निकालना कि घनमूल हम किस तरह से निकालते हैं, बिल्कुल आसानी से हम समझेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे दो क्वेश्चन हैं, 729 किसका घनमूल होता है और 1728 किसका होता है, बिल्कुल समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 729 और इसे देखेंगे, ये ऐसी संख्या देखेंगे जो सबसे छोटी से संख्या इसे काट दे। तो हम बात करें, देखो 2 से तो ये कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 आ रहा है, तो नहीं कटेगा, विषम संख्या है तो लास्ट में। अब देखो 3 से हमारा कट जाएगा। देखो 3 से हमारा इतनी बार पहाड़ा पढ़ो कि 7 से कम रहे, तो 3 दूनी होता है 6, बचा 1 और ये हो गया 12, तो 3 चौक होता है 12 और 3 तिया हो जाएगा 9। इसके बाद हम देखो फिर 3 से काट देंगे, तो देखो 2 में तो जाएगी नहीं, तो इसे एक साथ ले ले, कितना हो गया, तो ये हो गया 2 और 3 अट्ठे हो जाएगा 24, 3 अट्ठे हो गया 24 और 3 ही करना 3। इसके बाद फिर 3 से काटेंगे, तो 3 दूनी हो जाएगा 6, बचा 2 हो गया 21, 3 सत्ते होता है 21। फिर 3 से तो 9 बार कटेगा क्योंकि 9 तिया होता है 27, मतलब कि 3 नम होता है 27। फिर 3 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार कट जाएगा, 3 ही का ना 3। अब इसी तरह से फिर आगे देखो जो हमारे फैक्टर बने वो हम लिखेंगे। तो हमारे फैक्टर क्या बने, तो फैक्टर बने हैं 729 के जो फैक्टर बने उसे लिख लेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा, 6 बार लिख दो हमारा 3, 3 गुणा के 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 3। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब देखो हम घनमूल में क्या करते हैं, जब हम घनमूल लिख, देखो वर्गमूल निकालते हैं तो 2 के जोड़े बनाते हैं, लेकिन जब घनमूल निकालते हैं तो कितने के जोड़े बनाते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखो इस वाले पेयर में से 1 3 बाहर ले लेंगे, तो 1 3 आ गया, और इस वाले पेयर में से 1 3 बाहर ले लेंगे, तो इनकी गुणा करके कितना आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब ये जो घनमूल है, ये कितने का है, तो 9 का घनमूल है। ठीक है, अगर हम 9 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 729 आ जाएगा। अब इसी तरह से देखते हैं हम 1728 को। 1728 के पहले करेंगे फैक्टर। तो देखो इसके लास्ट में सम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा, तो देखो 17 में कट जाएगी तो कितनी बार, तो ये हो जाएगा 8 बार, क्योंकि 2 अट्ठे होता है 16, बचा 1, तो 2 छिंग 12, और ये कितनी बार, 4 बार। फिर 2 से करेंगे तो ये 8 में कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगी, और 6 में 3 बार, और इसमें 2 बार। फिर 2 से करेंगे तो कितना, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 ही करना 2 हो जाएगा, 2 छिंग हो जाएगा 12। देखो फिर 2 से चली जाएगी, 2 ही करना 2। देखो इस संख्या में भाग नहीं जाती तो ना जाने का लगाएंगे 0, और इसके बाद यहाँ पे कितना, ये कितना हो गया, 16 हो गया, तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 पंजे हो जाएगा 10, और ये कितना, ये हो जाएगा 4 बार। फिर 2 दूनी, वो 2 चौक 8। इसके बाद फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 दूनी 4 और बचा 1 से 2 सत्ते हो गए 14। फिर 3 से कट जाएगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नम हो जाएगा 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, और फिर आ जाएगा 3 ही का ना 3। फिर कितना आ गया, 3 ही का ना 3, 1 बार कट गया। अब देखो जो इसके फैक्टर बने उसे हम लिख लेंगे। तो फैक्टर क्या बने, 1728 के फैक्टर कितने बने, 1 2 3 4 5 6। तो 6 बार हमारा 2, तो 2 गुणा के 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 2, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार हमारा 2 हो गया। इसके बाद 3 बार 3 हो गया, 3 बार 3 हो गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 3 गुणा के 3 गुणा के 3 गुणा के 3। देखो अब हमें पता है घनमूल में कितने के पेयर बनाते हैं, 3 के। इसका बन गया, इसका बन गया और इसका बन गया, तो जो है हमारा उसे लिख लेंगे एक एक पेयर में से। इस वाले पेयर में से 1 2 बाहर आ जाएगा, और इस वाले पेयर में से 1 2, इस वाले पेयर में से 1 3 बाहर आ गया। और जब इनकी गुणा करेंगे तो 3 2 नहीं हो जाएगा 4, और 4 3 कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब 1728 किसका घनमूल होता है, तो 12 का क्यूब होता है। तो उम्मीद है आपको ये घनमूल निकालना आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।